गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक्स है लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि लॉग टेबल का हमें जरूरत कहाँ पड़ती है। तो हमें तो तीनों सब्जेक्ट में जरूरत पड़ता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा अपन जो देखते हैं ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। इसके बाद फिजिक्स में होता है और कहीं कहीं हमें मैथ्स में भी जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लॉग टेबल के बारे में पहले समझ लेते हैं और फिर हम आगे बताते हैं कि लॉग टेबल जो हमारा है वो लॉग टेबल्स कैसे देखा जाता है। ठीक है बेटा। तो देखिए कि एक बात हम लोग आपको क्लियर कर देता हूं कि बेटा कि लॉग दो तरह के लॉग होते हैं। एक नेचुरल लॉग होता है और एक हमारा कॉमन लॉग होते हैं। ठीक है। तो अपना लॉग टेबल जो बना हुआ है वो हमारा कॉमन लॉग पे बेस्ड है। और कॉमन लॉग किसे बोलते हैं आगे में आने वाला ही है। और नेचुरल लॉग कहाँ पे जरूरत पड़ता है, जो हम लोग जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहा है, नेचुरल लॉग का हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखिए कि हमारा कॉमन लॉग हमें लॉग टेबल देखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कॉमन लॉग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, आप कहीं पर भी आप देखते होंगे तो लॉग हमारा जो रहता है ना, लॉग एक्स बेस ए, इस तरह से लिखा आता है। इसको रीड भी हम इस तरह से ही करते हैं कि लॉग 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 एक्स बेस ए, इस तरह से हम लोग इसको रीड भी करते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि दो तरह का लॉग होता है। देखो, ये नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग दोनों पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग दोनों आ रहा है। तो देखो, जो हमारा यहाँ पे जो बेस है, बेस जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो हमारा बेस है, बेस जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये बेस ये बेस ये बेस जो हमारा है, जब बेस की वैल्यूज ई होती हैं, बेस की वैल्यूज ई आ जाता है। जब हमारा बेस की वैल्यूज ई होता है तो आपको इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है। और जब बेस जो ए ए जो यहाँ पे हमारा था, ये वाला पॉइंट था ना, ए मेरा यहाँ पे, ये ए ए, तो ये हमारा यहाँ पे जब बेस की वैल्यूज हमारा 10 होती है ना, तब ये इस तरह से लिखा होगा। तो इसी को हम कॉमन लॉग कहते हैं। तो मेरा लॉग टेबल जो भी बना हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, वो मेरा कॉमन लॉग पे है, मतलब बेस 10 है। ठीक है। और हम लोग जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी करते हैं, हम लोग नेचुरल लॉग का करते हैं। ठीक है। अब एक बात देखो, अब यहाँ से सिंसियर होके सुनना। देखो, हमने क्या किए, एक कोई भी कंसिडर कंसिडर कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे 10⁻² की वैल्यूज जो 100 के इक्वल होता है, तो ये इसको हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो अभी क्या होता है, हमारा होता कैसा है, होता ये है कि हमारा ये जो पॉइंट है ना ऊपर चला जाता है और ये हमारा इधर आ जाता है। देखो, लॉग के टर्म में ये मेरा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया और ये जो 2 था ये मेरा यहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग 100 की वैल्यूज 2 आता है। और आता भी कैसे होगा, देखो यहाँ से मैं आपको समझा के देता हूँ कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, log 10 और 10 का स्क्वायर, और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, log हमारा 10 और इधर भी हमारा 10, तो 2 इंटू ये, जब बेस और पावर दोनों सेम होता है तो 1, ये तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई, 2, तो जो कि यहाँ पे 2 भी आता है। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग जो है ना 10⁻³ जो है, 10⁻³ जो है वो हमारा 1000 के इक्वल। तो हम इसी को हम फिर चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यूज 3 के इक्वल होगा। एक बात देखो, हम लोग एक कंसिडर करते हैं, कोई भी एक नंबर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें। कंसिडर ए नंबर, कौन सा, 764, हम लोग कंसिडर किए। अब एक बात देखो, 764 जो होगा वो 1000 और 100 के बीच तो जरूर होगा। इतना तो हम लोग समझ में आ रहा है कि 100 और 1000 के बीच में 764 आता होगा। नाउ अब हियर हम क्या करते हैं कि टेकिंग लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं। तो देखो, आप लॉग लोगे तो ये जो वैल्यूज है इसकी जगह पे हमारा जो वैल्यूज है, ये जो हमारा वैल्यूज है इसके जगह पे ये देखो, ये log 10 यहाँ पे ले लिया, और ये जो हमारा वैल्यूज है इसके जगह पे log बेस 10 ले लिया, और ये जो वैल्यूज है इसके जगह पे भी हमने इधर ले लिया।
तो अब एक बात हम लोग अभी अभी हम लोग जस्ट समझ रखे हैं क्या, कि इसकी वैल्यूज जो होती है ना, इसकी वैल्यूज हमारा 2 होता है, इसकी वैल्यूज हमारा 2 होता है, और इसकी वैल्यूज कितनी होती हैं, ये मेरा 3 के इक्वल हम लोग अभी जस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस ये जो वैल्यूज है ना, इसकी ये जो वैल्यूज है ये मेरा 2 के इक्वल, ये वाला वैल्यूज 2 के इक्वल, और ये जो वैल्यूज है ये मेरा 3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से एक बात समझ में आई हमें, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसकी जो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज क्या होगा, वो 2 और 3 के बीच में लाई करा, वही मैंने यहाँ पे लिखा बेटा कि हमारा दिस वैल्यूज इज लाइज बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आई, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और यदि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता होगा, 2.21 या 2.34 जो भी होगा, वो तो हम लोग लॉग टेबल देखेंगे तब हमें निकल जाएगा। तो अभी एक बात तो समझ में आ चुका है कि ये जो वैल्यूज है, ये वाला जो वैल्यूज हमें दिख रहा है, वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इतना तो समझ में आया। तो मैं उसी को क्या कर रहा हूं कि ये जो वैल्यूज है, दिस वैल्यूज को हम 2 प्लस के लिखते हैं, और के की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता होगा। तो मतलब क्या होगा, 0.12 या 2.3 कुछ भी वैल्यू चाहिए, लेकिन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो बेटा यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है कि ये जो आपका 2 जो देख रहे हो ना, ये 2 यहाँ पे क्या हो गया, ये इंटीजर पार्ट हो गए, इंटीजर पार्ट हो गया। और ये जो मेरा के है, के मेरा क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गए। ये मेरा के क्या हो गया, मेरा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इतना तो समझ में आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट होते हैं, इंटीजर पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटीजर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट जो आप देख रहे हो ना, फ्रैक्शनल पार्ट, उसे मंटीसा बोला जाता है। बस यहाँ पे एक बात समझ रहा ना, इंटीजर पार्ट को आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो मंटीसा होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बेटा यहाँ पे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज क्या क्या दे सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू जो है ना बेटा, वो जीरो भी हो सकता है, या कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है, -2, -3 ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। बट यहां से देखो, जो मंटीसा है, मंटीसा ये ऑलवेज क्या कर रहा है, इट कैन नॉट बी निगेटिव। ये निगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो मंटीसा पे ध्यान रखना, जब भी आप लॉग टेबल देखना तो मंटीसा को निगेटिव होने मत देना, क्योंकि मंटीसा निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है बेटा बात। अब हम लोग जो समझने वाले हैं, देखो एक बात हमें समझ में आ चुकी है कि जो ये जो वैल्यूज है हमारा log x बेस a, ये जो हमारा वैल्यूज देख रहे हैं, ये जो हमारा वैल्यूज है log x बेस 10, ये जो हमारा कॉम्बिनेशंस है, किसके किसके बीच का कॉम्बिनेशंस है, ये मेरा बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों मिला के हमें हमें मिल दे रहता है हमेशा, कि log x बेस 10 कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहता है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब हम लोग ये बात समझेंगे कि हम लोग जो है कि रूल्स फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग पहले सीखते हैं। तो देखो, तो हम लोग लिखिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x बेस 10, इसके बारे में पहले समझते हैं। तो देखो, जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो आपको नंबर x की वैल्यूज दिए रहेंगे, x की वैल्यूज। तो यहाँ से देखो, हो सकता है वो x की वैल्यूज 1 से ग्रेटर रहता है, तब कुछ अलग से रूल्स होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने का। जब 0 और 1 के बीच होगा तब कुछ और होते हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से क्या किया कि जब x, यहाँ पे नंबर ऑफ x ले लिया, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो, जैसे मान के चलो ये 8704 है, 8704 ये नंबर है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट करना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने का क्या रहता है, जितने भी कि पॉइंट से पहले जो नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे कितना है कि यहाँ पे देखो ये हमारा जो वैल्यूज है, यहाँ पे देखो ये 8404, मतलब कितना है, 4 है टोटल हमारा, पॉइंट से पहले ये 4 है। तो 4 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, तो 3 इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से देखो ये 87
क्या है, जीरो, मतलब क्या है, पॉइंट यहाँ पे है हमारा, ये पॉइंट है, वो पॉइंट से पहले 3 है, तो मैंने यहाँ से 3 और -1 कितना हो गया, 2, तो 2 मेरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसी तरह से यहाँ से कितने हैं, 1 और 2, 2 है, तो 2 -1 करेंगे तो ये 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले 1 ही है, एक ही है हमारा, 8 ही है, एक ही हमारा हो गया, तो 1 -1 0। तो ये यदि x की वैल्यूज 1 से ग्रेटर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, पॉइंट से पहले जितने डिजिट होंगे उसको काउंट कर लेना और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो भी वैल्यूज आएंगी वही तुम्हारा उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, यदि यदि 0 और 1 के बीच नंबर रहता है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच रहता है, तब आप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैं अब आप सिखा रहा हूं। ठीक है बेटा। अब यहां से देखिए, जैसे बेटा यहां से आपको क्या रहेगा, 0.8704 दिया, तो आप इसमें कैसे करना, क्या रूल्स होते हैं कि यहाँ पे तो आप निगेटिव तो लगाओगे ही लगाओगे, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो है, तो यहाँ से पॉइंट के जस्ट बाद एक भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने जीरो लिख दिया, अब +1 ऐड कर देंगे और 1 पे बार लिखेंगे, निगेटिव तो नहीं लिखते हम लोग, तो यहाँ पे बार कर देंगे, तो ये 1 बार जो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इस नंबर का। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये पॉइंट के बाद कितने नंबर, एक ही जीरो है, इसके बाद फिर डिजिट शुरू हो जाता है, तो एक, तो यहाँ पे ये 1 लिख दिया और 1 ऐड कर दिया 2, तो यहाँ पे 2 पे बार ये मेरा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसी तरह से इस नंबर में देखोगे पॉइंट के बाद दो जीरो है, इसके बाद कोई डिजिट शुरू होता है, तो यहाँ पे 2 और +1, यहाँ पे क्या हो गया 3, तो 3 पे बार हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। बात क्या समझ में आई, यदि हमारा 0 और 1 के बीच रहता है तो पॉइंट के जस्ट बाद जितने जीरो होगा उसमें 1 ऐड कर देना, उतने का बार कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब मंटिसा के बारे में समझते हैं। मंटिसा, तो देखो मंटिसा ऑफ लॉग एक्स बेस 10, तो देखो लेट मंटिसा ऑफ log x इज इक्वल टू के, हमने क्या किया, log x बेस 10 का मंटिसा के एज्यूम कर लिया, तो ये बात तो पहले भी हम समझ चुके हैं कि के की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। क्लियर है। अब एक बात और समझते हैं, कभी कभी x की वैल्यू जब हम लोग लॉग टेबल देखते हैं ना, तो x की वैल्यू जो भी दिए रहते हैं ना, जैसे बेटा यहाँ पे इस तरह से हमारा कोई भी दिया रहा है कि मेरा यहाँ ऐसा लिखा रहे कि हमें फाइंड आउट करो कि मेरा log 27.835 और कुछ भी रहता है, तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज है, और यहाँ पे तो बेस 10 है, कुछ भी नहीं लिखा है तो बेस 10 है, तो ये जो नंबर है, तो हमें लॉग टेबल देखने के लिए बेटा सिर्फ 4 ही डिजिट का हम लॉग टेबल देख सकते हैं, 4 ही डिजिट पे, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है और 5 से ग्रेटर भी मिल सकता है। तो उसके लिए क्या रूल्स है ये बताता हूँ, क्योंकि आपको 4 डिजिट में बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या करना, जैसे यहां से क्या करना, आप जो भी 5 डिजिट का नंबर रहता है, तो आप सबसे पहले 5 के जस्ट बाद को छोड़ देना, 5 कि 5 वाला 5th डिजिट को ढूंढना, 5th डिजिट यदि 5 और 5 से ग्रेटर है, तब आप क्या करना, 4th डिजिट में 1 ऐड कर देना और बाकी को एलिमिनेट कर देना। ठीक है। और यदि 5 से छोटा होता है तो 5th डिजिट और 5th डिजिट के बाद की वैल्यूज को एलिमिनेट कर देना। देखो यहां से समझाते फिर से दूसरी बात में, जैसे यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो हमारा यहाँ पे 5th डिजिट तो ये है, तो 5th डिजिट ये है, तो ये 7 है, और 7 5 से ग्रेटर होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 ऐड कर दूंगा और इसे एलिमिनेट कर दूंगा, इसे हम यहां से यहां तक को फिर एलिमिनेट कर देंगे, तो 1 ऐड करके, तो देखो मैंने लिखा ना 8875.5, ये लिख दिया। क्लियर है, बात समझ में आई। अब ये दूसरा डिजिट देखो, जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 8704, ये 3 है, तो 3 तो क्या है, 5 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इतना ही देखो एज इट लिखा है ना, क्योंकि वो 5 से छोटा 5th डिजिट था। और यहाँ पे देखो ये इस डिजिट में देखो, तो ये वाला हमारा 5th डिजिट है, तो 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, देखो ये 1 ऐड हो गया और बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। बात समझ में आई। तो लॉग टेबल में जब देखने के लिए जाना, तो उस टाइम में क्या करना बेटा, कि
आपको कितने डिजिट का है, तो आप 4 डिजिट का है तो 5th डिजिट को किस तरह से 5th डिजिट और बाकी को कैसे एलिमिनेट करोगे, बात समझ में आई कि हमें 5 और 5 से ग्रेटर है तो 4 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, बाकी सभी को एलिमिनेट कर देंगे। और यदि 5 से छोटा है तो 5th डिजिट से बाकी को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी डिजिट को हम लोग ले लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं बेटा कि अब इतना तो हमारा हो गया लॉग टेबल देखने से पहले का प्रिपरेशंस। अब हम लोग लॉग टेबल को हम लोग निकालते हैं और लॉग टेबल को क्या करा है, लॉग टेबल को देखने के लिए बताता हूं, फिर एंटी लॉग भी दोनों एक साथ ही देखने के लिए बताता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ऐसे कुछ भी हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लॉग हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ से 23.467 यही हमारा है, इस तरह से है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से ये तो क्या है हमारा, देख रहे हैं कि ये मेरा 5th डिजिट क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो मैं इसको अप्रोक्स जो लिखूंगा इस तरह से लिखूंगा, लॉग 23.47 ये लिख लिया। अब इसकी वैल्यूज हम लोग देखेंगे, तो लॉग टेबल से हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल देखने से पहले ये बात भी हम आपको क्लियर करते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ पे देखिए आपका जो है ना कि आप 4 डिजिट देख सकते हो, तो 2 डिजिट तो इधर से आपका चलेगा, इधर इधर 2 डिजिट तो इधर ही आपको मिल रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट तो इधर मिल जाएगा आपको, और तीसरा डिजिट इस सब में आप ढूंढोगे, और 4th डिजिट मीन डिफरेंस में आपको देखना है, 4th डिजिट। क्लियर है? तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है 23 है। देखो अभी लॉग टेबल देखने के लिए सीख रहे हैं 23, तो 23 इसमें ढूंढो, तो ये 23 क्या है, यहाँ पे 23 के बाद यहाँ पे कौन सा है, 4 है हमारा, 4, तो 4 में ढूंढो, ये 4 है, तो 4 लाइन में 23, ये कौन सा नंबर आ रहा है, ये देखो कौन सा नंबर आ रहा है, 3692, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा 3692, देख लिए। क्लियर है? अब 23 में कौन सा है बेटा, यहाँ पे 7 देखना पड़ेगा, तो 7 मीन डिफरेंस में देखेंगे, ये 7 पे हमारा 13 नंबर है, तो यहाँ पे 13 ऐड कर देंगे। 13 ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ये देखो 3 + 2 5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 0 हो गए, और यहाँ पे 3, और ये 37, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग 37 पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, नाउ अब जैसे हम पॉइंट देंगे, इसके बाद फिर देखिए यहाँ से अब हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कितने होंगे, तो पॉइंट से पहले क्या है, ये 1 से ग्रेटर वैल्यूज है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 1, तो इसकी वैल्यूज 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3705 होगा। अब इसी का देखो, इसी का हम लोग क्या करें, एंटी लॉग देखते हैं। तो एंटी लॉग हम लोग यहां से देखेंगे और सेम वैल्यूज हमें अप्रोक्स मिल जाना चाहिए। तो हम लोग अब एंटी लॉग पे आते हैं, तो एंटी लॉग कितने का, 1.3705, इसका एंटी लॉग हम लोग अब फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, तो अभी हमें एंटी लॉग टेबल हमको लगेगा, एंटी लॉग टेबल है। ठीक है, तो देखो एंटी लॉग टेबल में हम लोग सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं, कौन सा नंबर हमें देखें, हमें 37 पे जाना है। तो 37 हमें कहाँ मिलने वाला है एंटीलॉग में, यहाँ पे देखो ये 37 मिल गया, 37, और 37 में कितना, 0 पे जाना है, तो 0 कौन सा नंबर है वो देख लेते हैं, ये वाला 0 ही है इसी लाइन का, तो ये कौन सा नंबर है यहाँ पे, ये 2344, हम लिख लेंगे 2344 लिख लें, और फिर 37 में 0 भी देख लिया, और 5 मीन डिफरेंस में देखेंगे, तो मीन डिफरेंस इसका देख लो, मीन डिफरेंस 5 में, तो 5 में तो ये वाला हमारा चलेगा लाइन, ये वाला लाइन है यहाँ पे, तो हमारा 5 पे नंबर कौन सा है, ये 3 नंबर हमें मिल गए, 3, तो इसमें क्या करो 3 ऐड कर दो, तो कितना हो गया 23447 आ गया, तो ये आप यहाँ लिख दो 23447 लिख लिया। अब हमें क्या करना, पॉइंट बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अनुसार से पॉइंट बैठाना होता है। तो अभी हम पॉइंट बैठाते हैं, तो यहाँ से देखो पॉइंट हमारा क्या होगा कि ये 1 है, 1 है तो 1 ऐड कर देंगे 2, तो ये
लेफ्ट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, तो 2 यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, तो आंसर क्या होगा 23.47। देखो यहाँ पर भी 23.47 ये आ गया, ये मेरा लॉग, ये एंटी लॉग। फिर दूसरा एक क्वेश्चन खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमें जैसे मान के चलो यहां से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि लॉग जैसे 51 पॉइंट, चलो यहाँ पे 6 ही लेते हैं, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। 513.6 इसका लॉग टेबल देखेंगे। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, तो पहले हम 4 डिजिट का देखने के लिए तो हमको आता ही है, तो पहले हम क्या करेंगे 51 का 3 में देखने वाले हैं, तो लॉग टेबल पहले निकालना पड़ेगा। 51 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है 51, लॉग टेबल ये मेरा है, देखो लॉग टेबल है। तो यहाँ से 51 पे जाओ, तो 51 का 3 में जाना है, तो ये तो 0 होता होगा, ये 1 यहाँ 2 और 3, तो 7102 यही है ना 1 3 वाला पॉइंट। मैं देख लेते एक बार, ये देखो हाँ 3 वाला ये है, 3 वाला, तो 3 वाला लाइन कौन सा है, ये 1 2 3 4 फोर्थ वाला लाइन, तो ये मेरा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये 0 1 2 3 4 ये वाला। तो ये 51 पे 3 कौन सा वैल्यूज हमें मिल गए, यहाँ पे 7101, 51 पे क्या 7101, तो ये मेरा हो गया 7101 आ गया। और फिर मेन डिफरेंस इसके कितने पे देखना पड़ेगा मुझे, 6 पे, तो 6 पे ये वैल्यूज कितना दिया है 5, तो 5 ऐड कर दो तो कितना हो गया 7106, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7106। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 और एक कम कर दें तो 2, तो ये क्या हो जाएगा 2.716, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका लॉग की वैल्यूज कितनी हो गई हमारा, ये 2.7106। अब इसी का रिवर्स में हम लोग एंटी लॉग देखते हैं, तो एंटी लॉग के लिए हमें देखो यहां से देखो एंटी लॉग देखते हैं, एंटी लॉग कितना का देखना पड़ेगा हमें 2.7106 का। तो देखो एंटी लॉग हम लिखेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एंटी लॉग टेबल हम पहले निकाल लेते हैं। तो एंटी लॉग टेबल, ये मेरा एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है 71 के 0 पे, तो 71 कहाँ मिलने वाला है, ये मेरा 71 वाला, ये कॉलम्स हमारा 71 वाला हो गया। 71 के किस पे जाना है हमें, कितने पे 71 के 0 पे, तो 0 वाला तो पहला ही कॉलम होगा, ये तो पहला ही 0 वाला ही है ना, हाँ 0 वाला ही है, तो कितना है 5129, तो 5129 यहाँ लिख लो, 5129 ये लिख लिया 5129, कितना यहाँ पे मेन डिफरेंस में कितना लिखा है 7, तो इसमें +7 ऐड कर दो तो ये 6 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया 35136, तो 51 तो 36, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना, ये देखो यहाँ पे वैल्यूज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5136 हो गया। अब मुझे पॉइंट देने की बारी है, तो यहाँ पे पॉइंट दो, कितने नंबर पे जाएंगे, तो यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 और 1 ऐड करेंगे 3, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 51.3.6। तो देखो दिस वैल्यूज और दिस वैल्यूज दोनों हमारा इक्वल होता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है और एंटी लॉग कैसा देखा जाता है। फिर भी कोई दिक्कत होगा, यदि देखने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, तो मैं आप मुझे कमेंट करके लिखिए, है ना, तो मैं इसको फिर से लॉग टेबल देखने के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। और यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।